जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र यह बालको है और बालको का यह मुख्य मार्ग है। हमारे ठीक पीछे पौष इलाका कहना चाहिए, हृदय स्थल कहना चाहिए, सिविक सेंटर है। सिविक सेंटर में अनेकों दुकानें यहाँ पर संचालित की जाती हैं और वहीं ठीक उनके सामने एक उद्यान है। इस उद्यान को भी बालको प्रबंधन के द्वारा चलाया जाता है, संचालित किया जाता है। इसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, इसकी खूबसूरती का भी ध्यान रखा जाता है और उसे बेहतर और सुंदर तरीके से घेर भी दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आप सड़क के दूसरी तरफ आप देखें तो यह सड़क के ठीक बगल में घेर दिया गया, ताकि इसके बगल से सड़क भी दिखेगी आपको। और आप देख पा रहे हैं कि यह कांटे नुमा तार से घेर दिया गया। इसे घेरने का पीछे का उद्देश्य तो कुछ नहीं पता, किंतु यह असुरक्षित है, दुर्घटना को आमंत्रित करता है, इससे स्पष्ट अवश्य हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कितना कांटानुमा और तीखा है यह। अगर इसकी जद में मवेशी, स्कूली छात्र छात्राएं जो कि इन्हीं मार्गों से गुजरते हैं, आप देख पा रहे हैं कितना व्यस्ततम सड़क मार्ग है। और यहाँ से बाइक राइडर्स यदि गुजरते हैं और अपना आपा या नियंत्रण खो देते हैं अपने संसाधनों से और इस कंटीले तार के जद में आ जाते हैं, तो जहाँ उन्हें छोटी मोटी दुर्घटना होती, छोटी मोटी क्षति होती, वहीं इसकी जद में आने से उन्हें बड़ी दुर्घटना और बड़ी क्षति हो सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब आप देख पा रहे हैं, हम आपको कैमरे के माध्यम से जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, एक कांटा आप देख पा रहे हैं। अगर इसके संपर्क में कोई आ जाता है और इन तारों के संपर्क में कोई आता है तो कितनी बड़ी क्षति होगी, कितना बड़ा दुर्घटना होगा। आखिर इस तरह से आपको घेरना है महाशय। हम बालको प्रबंधन से निवेदन करते हैं कि सौंदर्यीकरण पर और सड़कों पर जहां पर आप कार्य कर रहे हैं वहीं पर विशेष ध्यान रखते हुए भी कार्य किया जा सकता है, जहां पर आने जाने वाले सुरक्षार्थ और सुरक्षा के साथ सुरक्षित होकर सड़कों से वे आवाजाही कर सके। जब आप देख पा रहे हैं कि यहीं इसके बगल में पार्क रखा हुआ है, उसके तार को कितनी सुंदर से और सुरक्षार्थ उस उद्यान को घेर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार के कटीले तारों का उपयोग नहीं किया गया है, जो कि बेहतर और सुरक्षित भी है। वहीं दूसरी तरफ सड़क के इस छोर में जहां तक आपकी नजर जाए दूर तक, आखिर कटीले तारों का उपयोग क्यों किया गया? उसे भी सुरक्षित और बेहतर तरीके से घेरा जा सकता था, किंतु यह लापरवाही नुमा और गैर जिम्मेदारी नुमा कृत्य को प्रदर्शित करता है। तो बालको वेदांता कंपनी से हमारा निवेदन है और बालको नगर प्रशासन से भी निवेदन है कि इस तरह के कटीले तार जहां भी आपने बैरिकेड किए हैं और घेरे और उपयोग किए हैं, उसे त्वरित हटाने की कृपा करें, ताकि आवाजाही सुगम और सुरक्षित हो सके। बालको वासी इन सड़कों पर चलते हैं, वे सुरक्षित रह सके। इसे और भी दूरी पर घेरने की आवश्यकता थी, जो कि सड़क से सटाकर घेरा गया है। रामलीला या अनेकों जब कार्यक्रम होते हैं उस दौरान यहाँ पर सड़क जाम की स्थिति निर्मित होती है, क्योंकि पार्किंग की तो कोई व्यवस्था ही नहीं। तो पहले तो वाहनें इधर खड़ी होती थी, अब चूंकि इसे घेर दिया गया है तो वाहनें यहाँ खड़ी होंगी, तो आवाजाही सड़कों पर कितनी अवरुद्ध होगी और बहाल नहीं हो पाएगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं आप देख पा रहे हैं सिविक सेंटर है। सिविक सेंटर में संध्या के समय में इतनी सड़क जाम की स्थिति निर्मित होती है, बाजार आप बढ़िया से नहीं कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर जब संध्या के समय में, शाम के समय में, जब शाम के समय मार्केटिंग करते हैं लोग बाग, तो वहाँ आवाजाही करना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं। क्यों पार्किंग की व्यवस्था नहीं की जाती है? वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर औपचारिकताएं हैं उसे भी बंद कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर भी पार्किंग कर दिया जाए तो जो सिविक सेंटर में शाम के समय में, नाइट के समय में जो जाम लगती है, जो पूरी सड़क जाम हो जाती है, आवाजाही अवरुद्ध होती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं व्यवसायियों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वहीं बालको नगर प्रशासन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बालको का हृदय स्थल है। और इस तरह से गैर जिम्मेदाराना कृत्य तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, इससे बड़ी दुर्घटनाएं निर्मित होती हैं। आप देख पा रहे हैं, अगर बड़ी दुर्घटनाएं अगर तार के जद में आए तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। कितने बच्चे, कितने स्कूली छात्र छात्राएं इन्हीं सड़कों से जाते और आते हैं, इसका उपयोग करते हैं। घर से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं तो घर जाते हैं। अन्य भी कई लोग अपने आवश्यक कार्यों को निर्वहन करने के लिए सड़कों का उपयोग करते हैं। जहां पर यह सड़क
चौड़ीकरण करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ आप तार से घेर कर इसे और सकरा बना देते हैं और दुर्घटना जनित सड़क मार्ग कहीं ना कहीं आप निर्मित कर देते हैं। आइए हम कुछ लोगों से जानते हैं कि उन्हें इससे समस्या हो सकती है कि नहीं। यहाँ पर काफ़ी लोग आना जाना करते हैं, यहाँ से स्कूली छात्र छात्राएं भी आती जाती हैं। वहीं यहाँ पर कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो अपने चलित वाहन से आते हैं, 1 घंटा 2 घंटे का विश्राम करके अपना घर चलाने के लिए काम करते हैं और निकल जाते हैं। यदि यह बैरिकेशन और दूरी पर होता तो इन्हें सड़कों पर आकर अपना व्यवसाय करना नहीं पड़ता, इन्हें और भी स्थान मिल जाता। वहीं दूसरी तरफ ये कटीले तार कितने घातक हो सकते हैं हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राम प्रसाद साहू। साहू जी, आप यहाँ पर चलित ठेला लगाते हैं, क्या करते हैं अभी? गुच्चू बेचते हैं? गुच्चू बेचते हैं। अच्छा, फिर आप निकल जाते हैं। हाँ अच्छा, ये ठीक आपके बगल में जो कटीला तार है जी, इसे क्या समझते हैं आप? चोट लग जाएगा इसमें। लग जाएगा ना जी। ये लापरवाही नुमाकृत लगता है आपको, जी है ना जी। इसे सॉलिड और सुंदर बैरिकेशन करना था तो हाँ। इसे पार्क के सामने रखा गया है, हाँ। उस जाले को लगा देते जी तो भी संभव था, हाँ। ये काम ठीक हो जाता। हाँ। अच्छा, दूसरी तरफ इसे जाम की स्थिति निर्मित हो सकती है कि नहीं कि ये जो तारें हैं वो सड़क के काफी नजदीक हैं, इसे और दूरी पर बैरिकेड करने की आवश्यकता थी कि नहीं, जी है ना? हाँ। और क्या क्या दुर्घटना इससे हो सकती है? मान लीजिए कोई साइकिल से गिर जाएगा या बाइक से फिसल के तार की जद में आएगा तो उससे बड़ी क्षति होगी कि नहीं, नुकसान होगा, है ना? हाँ। क्या चाहते हैं बालको प्रबंधन से, क्या निवेदन करते हैं इस तार के लिए, इस बैरिकेशन के लिए? मानिए जो भी तार है, मान लीजिए कि आपको तार चुभ रहा है हाँ। और बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो क्या चाहते हैं आप? सुरक्षा से अच्छा से लगाए इसको, है ना? जी। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? 12वीं तक। 12वीं तक पढ़े हैं, तो जो सुरक्षा की चीजें हैं उसको बोलने में आपको झिझक नहीं होनी चाहिए, है ना? यदि बालको प्रबंधन इस तरह की चीजें लगाता है तो उसका विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को या किसी चीज को बैरिकेड करते हैं सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से, सुरक्षा के उद्देश्य से, तो इस तरह से कांटे नुमा तारों का उपयोग ना करते, जो कि चूंकि सड़क किनारे स्थित है, मुख्य मार्ग है यह बालको का, तो ऐसा ना करें। ठीक जिस तरह से उद्यान को बैरिकेड किया गया है, अच्छे तारों का उपयोग किया गया है, सुरक्षित तार है जो कटीला नुमा नहीं है, वैसा ही इसे भी घेरने की आवश्यकता है। आप यहीं से हैं? हाँ। अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। दिनेश कुमार साहू, यहाँ सब्जी दुकान लगाता हूँ मैं। आप तो वर्षों से यहाँ पर हैं। हाँ। ये नया ये जो बैरिकेशन दिख रहा है, हाँ। इसको लेकर आप क्या समझते हैं? कांटा नुमा तार है। ये पहले हम लोग इधर पानी पेशाब के लिए सब जाते थे, अब यहाँ घेर दिए हैं। पहले खुला था, पार्किंग था, पता नहीं बालको काहे इसको घेर दिए हैं। बहुत दिक्कत जाता है उसके लिए, महिला लोग जो जाते हैं उधर अंदर जाना पड़ता है जी, सब लोगों की बहुत दिक्कत है इसके लिए। अच्छा, सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पर पौष क्षेत्र है, ये हृदय स्थल है बालको का। हाँ। और इसके सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से जहाँ पर पार्क भी है उसे अच्छे तरह से घेरा गया, सुरक्षित घेरा गया है। वहीं दूसरी तरफ कांटा तार बिछा गया है, और कांटा तार मान लीजिए बाइक या साइकिल या स्कूली छात्र छात्राएं भी जाते हैं और सड़क किनारे उतरते हैं तेजी में और अपना नियंत्रण खो देते हैं। हाँ। चले जाते हैं, इस तार की जद में आते हैं, तो बड़ी दुर्घटना होती है कि होगा ही, हो सकता है और हो भी जाएगा, ऐसा लगता है ना? तो इसके ऊपर गिरेगा तो चोटिल तो होंगे हम लोग। इसे लापरवाही नुमाकृत समझते हैं कि नहीं? है ना, तो बालको बैरिकेड करना था तो किसी दूसरे ढंग से करने, प्लस और आगे बढ़ा के करते, ज्यादा बाहर कर दिए इनको जी, इस टाइप से गलत है। हाँ, सटा कर दिए। हाँ। अगर आप दूरी से करते तो आवाजाही सुगम होती, क्योंकि हाँ। चूंकि आपने कांटा तार बिछा रखा है तो और दूरी से आपने बिछाया होता तो आप सुरक्षा के नजरिए से भी देखा जाता तो आपने सुरक्षित किया है अपनी प्रॉपर्टी को और आवाजाही को भी। दूसरी तरफ पार्किंग, जब रामलीला ग्राउंड हम देखते हैं, यहाँ रामलीला होता है, दशहरा होता है, उस दौरान तमाम वाहनें दूर तक खड़ी होती है। आइए हम इधर दिखाते हैं पुरुषोत्तम जी, ये हाँ, ये देखिए, ये इधर खड़ी होती थी वाहनें, है ना? अब वाहन जब इन्होंने कांटा तार लगा दिया है, अब वाहन कहाँ खड़ी होगी? सड़क पे, और जाम लगेगा। जाम की स्थिति में दुर्घटना भी हो सकती है कि नहीं? आए दिन यहाँ गाड़ी ऐसा चलाते हैं कुछ लोग यहाँ जी, और खासकर युवा वर्ग ऐसा भगाते हैं, कभी भी यहाँ दुर्घटना हुई तो सीधा गिरे तो जाली में आए, तो कुछ भी नुकसान हो सकता है, बड़ी क्षति हो सकती है। हाँ। अगर ऐसा गिरेगा तो उसको थोड़ा मोड़ा चोट आएगा, लेकिन कांटे तार के जद में आता है तो बड़ी क्षति होगी। तो आप बालको वेदांता से क्या चाहते हैं इस कांटा तार के लिए? हम लोग तो चाहते हैं इसको आगे बढ़ा के करें, ये इसमें कुछ दूसरा उपाय करें, और कांटा तार को हटाना हम चाहते हैं इसको और अंदर करें और कांटा तार जैसे पार्क में बैरिकेड किया गया, घेरा गया, वो अच्छी है, जाली नुमा, जाला नुमा यहाँ पर करना चाहिए। हाँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। कितना तक पढ़े हैं सर आप? मैं पीजी किया हूँ। देखिए,
यहाँ पर पीजी करने वाला व्यक्ति बालकों के सेवा में अपना योगदान नहीं दे पा रहा है, नहीं से नौकरी मिल पा रही है। ये सब्जी का व्यवसाय करने पर विवश है। हाँ। ठीक, स्थानीय लोग आज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो स्थानीय लोग की अवहेलना भी की जा रही है बालको वेदांता के द्वारा, वह भी देखा जा रहा है, उस खबर पर भी हम आएंगे। किंतु अभी विषय जो है वह यह है कि यह लापरवाही नुमाकृत बालको वेदांता जो अपनी जमीनों को घेर रहा है सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से या न जाने किस उद्देश्य से, किंतु सुरक्षा का भी ध्यान तो रखना चाहिए। जरूरी है। नजदीक से आप आइए पुरुषोत्तम जी, और ये बताइए आप मुझे कि ये सड़क चौड़ीकरण भी होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए, चौड़ीकरण तो जरूरी है ना? कुछ जगह किए हैं, लेकिन ये मेन रोड ये को तो करना मुख्य चाहिए। मार्ग है, मुख्य मार्ग है, सबसे पहले तो इसको करना चाहिए, हाँ, चौड़ीकरण करना चाहिए, है ना? तो यह थे श्री साहू जी जो यहाँ वर्षों से रह रहे हैं और उन्होंने सड़कों को देखा है, बालकों की व्यवस्थाओं को भी देखा है, और ये भी चाहते हैं और मानते हैं कि यह कहीं ना कहीं लापरवाही नुमाकृत है, असुरक्षित है। ये कांटा तार, इसे और दूरी में बैठाना चाहिए, जहाँ सड़क के ठीक बगल में आप उसको जो है स्थापित कर देते हैं, इससे बड़ी क्षति हो सकती है, बड़ा नुकसान, बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जहाँ पर सवाल यह उठता है कि बालको नगर प्रशासन और बालको वेदांता के पास इतने सक्षम लोग हैं, इतने पढ़े लिखे मुलाजिम हैं, तो फिर इस तरह की बेवकूफ़ी नुमाकृत क्यों? बेवकूफ़ी नुमाकृत है कि है। जहाँ पर स्थानीय लोग इसे बेवकूफ़ी नुमाकृत समझते हैं, लापरवाही नुमाकृत समझते हैं, तो आप पढ़े लिखे सक्षम और जानकार व्यक्ति जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वे क्यों नहीं इस तरह की समझदारी दिखाते हैं साहब? जिस तरह से आप कांटा तार में खर्च करते हैं, उसी तरह आप जाली नुमा तार में भी खर्च करके इस काम को अंजाम दे सकते थे। बाकी इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और बालको नगर प्रशासन और बालको वेदांता कंपनी से हमारा निवेदन है, प्रबंधन से हमारा निवेदन है कि इस तरह की कृत्य को बंद करें और उसमें सुधार करें। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।